राजा को दे देंगे, मगर आदमखोर जंगल और पक्षियों से राजा अपना बचाव कैसे करेगा? जादूगर ने सुनहरी कछुए से पूछा। उसने कहा, मालिक, जब रात की कालिमा सफेदी में बदल रही हो तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए आदमखोर पेड़ और पक्षी सो जाते हैं, और सूरज की पहली किरण के साथ ही सब जाग जाते हैं। यही वो पल है जब शाह फल हासिल किया जा सकता है। सुनहरी कछुए ने विस्तार से जवाब दिया। जन्नार जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह होने से पहले राजा को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार कराओगे। मेरे हार की वजह से मगरमच्छ तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे, और जंगल से शाह फल ले आओ। कछुआ बोला, बहुत बेहतर मेरे मालिक। आप बाग से अपना जादुई घेरा खत्म कर दे, मैं सुबह राजा को लेकर रवाना हो जाऊंगा। इतना कहकर सुनहरी कछुआ गायब हो गया। जन्नार जादूगर ने अपने गले से हार उतारकर रानी को दे दिया और कहा, इसे राजा को दे दो और इसे कल सुबह सुनहरी कछुए के साथ रवाना कर दो। अब तुम जाओ, मैं आराम करूंगा। रानी ने जन्नार जादूगर से हार लिया और शराब का गिलास भरकर जन्नार जादूगर के हाथ में दे दिया, और फिर वो कमरे से बाहर निकल आई। रानी जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि राजा को होश आ चुका था और वो मनमोती मैना से बातें कर रहे थे। राजा ने रानी को देखा तो बोला, आओ आओ। महारानी, रानी ने पूछा, अब आप कैसे हैं? मैं बहुत परेशान हूं। आपका जख्म कैसा है? राजा ने जवाब दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और जख्म भी न होने के बराबर है। मुझे मैना ने सारी विस्तार बता दी है। और जन्नार जादूगर ने तुमसे क्या कहा है? राजा ने रानी से पूछा। तो रानी ने सारी बातें उन दोनों को बता दी। आप चिंता न करें महारानी, भगवान हमारा सहायक और मददगार होगा, मनमोती मैना ने कहा, और उन्हें बताने लगी कि आपके जाने के बाद नींद में सपने में परी लोक के एक बुजुर्ग आए थे और मैंने उनसे मदद की विनती की थी। तो उन्होंने बताया था कि अगर जन्नार जादूगर के गले से हार उतार लिया जाए तो वो एक आम इंसान बनकर रह जाएगा, और सोते में उसके सिर के साथ जो खोपड़ियां हैं, उनको हबशी के काले मूर्ति के हाथ में जो भाला है, और उस भाले से एक साथ 3 खोपड़ियों को तोड़ दिया जाए तो जन्नार जादूगर मर जाएगा। मैना ने रानी को विस्तार से बताया। रानी ने कहा, हार मेरे पास है, इसे मैं ले आई हूं। रानी ने आगे बढ़कर वो हार राजा के गले में डाल दिया और बोली, आप कल सुबह जंगल में